साथियों एक्सेल फॉर बिगिनर्स के लास्ट वीडियो में हमने आपको नंबर फॉर्मेटिंग बताया था। फॉर्मेट ग्रुप के अंदर मैंने आपको सारे नंबर फॉर्मेट बताए थे कि हम कौन कौन से नंबर फॉर्मेट होते हैं, हम कैसे उसको नंबर फॉर्मेट को चेंज करा सकते हैं। अब इसमें आता है कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, हम इसको यहाँ पे निपटा देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, कस्टम नंबर पे जाने के लिए हम 3 रास्ते से जा सकते हैं। पहला रास्ता, हम यहाँ पे जर्नल के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे मोर नंबर्स और यहाँ पे आपको मिल रहा है कस्टम फॉर्मेटिंग, राइट। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखो, इस एरो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें, सीधा आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। तीसरा तरीका, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 नंबर दबाएं, तब भी आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर से कस्टम नंबर पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये सारे समझाऊंगा तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यदि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं नंबर्स की अपनी। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे एडवांस एक्सेल की तरफ तो बहुत सारे नंबर फॉर्मेट आ जाएंगे। तो इसमें देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट तो जर्नल होता है। हम यहाँ पे किसी भी सेल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखो जर्नल फॉर्मेट नज़र आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर रहा हूँ तो देखिए ये नंबर एक जनरल फॉर्मेट है, या फिर मैं कोई नाम लिख रहा हूँ तो देखिए ये भी एक जनरल फॉर्मेट है। यदि मैं यहाँ पे कोई परसेंटेज टाइप कर रहा हूँ देन तब देखिए यहाँ पे अब ये कह रहा है परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने इसको ऑटोमेटिक अप्लाई कर लिया। या फिर कोई डेट टाइप कराते हैं हम यहाँ पे, देन अब यहाँ पे देखोगे, आप देखो ये डेट फॉर्मेट दिखा रहा है। तो कुछ फॉर्मेट होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप उसको अप्लाई कर लेता है उस फॉर्मेट को, वरना ये जनरल फॉर्मेट रहता है। इसके कुछ शॉर्टकट हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताए थे फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्डे का बटन यूज़ करेंगे तो हम किसी भी फॉर्मेट से जर्नल फॉर्मेट पे जंप कर सकते हैं। या फिर जर्नल फॉर्मेट से हमने कोई अदर फॉर्मेट बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऐट दबाएंगे तो टाइम फॉर्मेट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ऐट साइन प्रेस करता हूँ तो टाइम फॉर्मेट हो जाता है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश दबाएंगे तो डेट फॉर्मेट हो जाता है। या इसको हमने करेंसी में कराना है तब हम कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर यानी डॉलर साइन प्रेस करेंगे, देखो करेंसी फॉर्मेट मिल जाता है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट और 5 नंबर या परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करा देता है। इसी प्रकार हमने साइंटिफिक फॉर्मेट में किसी को कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 नंबर प्रेस कर देंगे तो वो साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट थे, इनको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपको कस्टम फॉर्मेट में ले जाकर के कुछ फॉर्मेट दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट में आ गए तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से कुछ फॉर्मेट नज़र आएंगे, है ना। कुछ छोटे फॉर्मेट हैं, कुछ बड़े फॉर्मेट हैं, बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे देखो अलग अलग के। ये हमको समझ में नहीं आ रहे क्या है, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, है ना। चलो कोई नहीं, मैं किसी भी एक फॉर्मेट पर क्लिक कराता हूँ और मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करा लेता हूँ, कंट्रोल C कैंसिल करके, और यहाँ पे अपनी इस फाइल के अंदर मैं पेस्ट करा दूँ कंट्रोल V। इसका साइज बढ़ा दें हम थोड़ा सा तो हमको थोड़ा सा और अच्छा सा नज़र आएगा, बड़ा सा। देखो यहाँ पे इसके 4 पार्ट बने होते हैं पूरे फॉर्मेट के। पार्ट कैसे पहचानेंगे, जहाँ पे सेमीकोलन लग गया वहाँ पे ये ब्रेक पड़ गया, ये एक हिस्सा हो गया। यहाँ से अगले सेमीकोलन तक दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरे सेमीकोलन तक फिर ये तीसरा हिस्सा हो गया और ये चौथा हिस्सा हो गया। तो हम 4 हिस्सों में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कौन से हिस्से से क्या फॉर्मेटिंग होगी और कहाँ पे हम क्या सिंबल यूज़ करेंगे, है ना, वो मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने लिखा है कस्टम फॉर्मेट। उसके 4 हिस्से मैंने बताए थे। मैं यहाँ पे उसको फिर से पेस्ट करा लेता हूँ और साइज़ भी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। देखो फर्स्ट हिस्सा हमारा फर्स्ट सेमीकोलन तक ये कहलाएगा पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर के लिए हम इस हिस्से को यूज़ करते हैं। और यदि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है वो दूसरा हिस्सा होता है इसका नेगेटिव नंबर के लिए, तीसरा हिस्सा होता है इसका 0 के लिए और चौथा हिस्सा होता है टेक्स्ट के लिए। 4 सेक्शन हो गए हमारे पास यहाँ पे क्लियर। अब इसमें कुछ करैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रकार के करैक्टर्स लिखे जाते हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो। वो कौन कौन से करैक्टर होते हैं और क्या यूज होता है, कहाँ पे यूज होते हैं। देखो कुछ सिंबल जैसे कि एंड का साइन, प्लस, माइनस, डॉलर, लेस देन या ग्रेटर देन, इन साइनों का हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर। सीधा सीधा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर हैज़, एस्टरिस्क या फिर परसेंटेज का साइन, इनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये किसी नंबर को इंडिकेट कराने के काम आता है। और तीसरा जो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं जैसे क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, अंडरस्कोर, यहाँ पे कुछ सिंबल मैंने कम लिए हैं, और भी सिंबल होते हैं जैसे अंडरस्कोर का भी साथ में आ जाता है, यहाँ पे आप अंडरस्कोर देख पा रहे होंगे इसके अंदर, है ना। ये होते हैं प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर का काम करते हैं। कैसे करते हैं अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिए हैं सिंबल ज़ीरो, हैज़, क्वेश्चन मार्क, कोमा, अंडरस्कोर और कुछ कलर के। ये मैंने मेन जो मैक्सिमम ज़्यादातर यूज़ होते हैं 90% इन्हीं का ही यूज होता है। बाकी सिंबल्स का यूज़ थोड़ा सा कम होता है, उनका यूज़ भी मैं बताऊंगा। जैसे सेमीकोलन का साइन है उसका भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। परसेंटेज का भी मैं बता दूंगा, लेस देन, ग्रेटर देन के भी सारे हम क्लियर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देख रहे हो कुछ नंबर्स लिए, यहाँ पे डेसिमल में नंबर आ रहे हैं आपको। हमने इनके अंदर मान लीजिए 0 इंक्लूड कराना है। मैं यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है 12.16, मैं यहाँ पे लिखूँ 12.10, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो किसी भी पोजीशन पे कहीं पे हमने 0 को फोर्सली शो कराना है तो उसके लिए हम 0 साइन का यूज़ करते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो पहले तो सैंपल दिखा रहा है जो हमारे पास टेक्स्ट है, और इधर दिखा रहा है टाइप जर्नल। यहाँ से मैं जर्नल को हटाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूँगा। देखो सबसे पहले 0 प्रेस करता हूँ तो एक 0 से हमारे डेसिमल के लेफ्ट के कैरेक्टर आ जाते हैं। डॉट यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर डेसिमल लग गया सैंपल में देखो, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँ 0, और कितने हमने 0 यहाँ पे फोर्सली दिखाने, हमने दूसरे नंबर का दिखाना है, और ओके कर देना है यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे फोर्सली नज़र आएंगे। बाकी भी इसने सारे राउंड कर ली क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही 0 हमने डाले थे, 2 ही वैल्यू चाहिए तो 2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे देखो 167 था, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार के अंदर ये अब 17 हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक राउंड अप कर लिया वैल्यू। जो वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा होगी तो उससे पहले वाली वैल्यू को ये 1 अप कर लेगा। और जहाँ पे हम 0 लगा रहे थे वो नज़र नहीं आता है तो हम उसको फोर्सली 0 ऐड करा देंगे, वो हम फॉर्मेट यूज़ करेंगे 0.00 का। अब देखिए हैज़ ये भी इसी प्रकार का काम करता है। मैं यहाँ भी करता हूँ Ctrl+1, और यदि यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँ जर्नल के अंदर हैज़ साइन, डॉट लगा के, और हम फिर से हैज़ 2 बार प्रेस करेंगे। देखो उसी तरीके का नज़र आ रहा है आपको। इसको मैं ओके कराता हूँ। अब इसमें अंतर बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 12.1 और एंटर। देखो यहाँ पे सीधा 1 ले लिया, और यहाँ पे यदि मैं करूँ 12.1 और एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये फोर्सली 0 ऐड हो रहा है, इसके अंदर फोर्सली 0 ऐड नहीं होगा। हम यदि यहाँ पे 12.10 ऐड कराएंगे तब भी यहाँ पे ऐड नहीं होगा। यदि हमको फॉर्मेट में 0 नहीं चाहिए और 0 आ रहा है नंबर की वजह से, हम यदि यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं, 0 आ रहा है हमको नहीं चाहिए, तो हम 0 को फोर्सली हटा भी सकते हैं और 0 को फोर्सली ऐड भी करा सकते हैं। ऐड कराने के लिए 0.00 और हटाने के लिए हैश का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए विजुअल अलाइनमेंट मेंटेनेंस। अब ये क्या होता है भाई? अलाइनमेंट तो हमको पता है, इक्वल करना। अब ये राइट से इक्वल है ना, लेफ्ट से नहीं है। लेकिन हमको ये इक्वल नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे डेसिमल से इक्वल चाहिए, लेकिन बेकार का या फोर्सली नहीं, सिर्फ विजुअल इक्वलेशन दिखाना है हमने उसका, ना कि वो ज़बरदस्ती वैल्यू चेंज करा के हमने उसको अलाइन कराना है। देखिए सैंपल के लिए आपको यहाँ पे ओरिजिनल डेटा दिखता रहे तो इसकी मैंने डुप्लीकेट यहाँ पे बनाई है, हम यहाँ पे चेंज करेंगे। Ctrl+1 प्रेस करते हैं अपनी कीबोर्ड से, साइड में रखते हैं इसको, पहले थोड़ा सा कस्टम में चले जाएंगे। सेम हम यहाँ पे जर्नल के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे 0,0, और अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क का। ये क्वेश्चन मार्क क्या काम करेगा? जैसे हमने यहाँ पे लिया था 12.1, अब यहाँ पे हमने 0 डिस्प्ले भी नहीं कराना है, फोर्सली 0 ऐड नहीं कराना है। अगर नहीं कराएंगे तो देखो ये अलाइनमेंट में गड़बड़ करेगा, है ना। तो 0 भी नहीं ऐड हो और ये अलाइनमेंट भी हो जाए, तब उसके लिए ये विजुअलाइजेशन अलाइन कर देगा इसको। हम करते हैं ओके। देखो यहाँ पे अलाइनमेंट अब इसका
जहाँ पे एक्स्ट्रा डिजिट थी हमने 2 डिजिट डाल लिए, 0 क्वेश्चन मार्क, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहेंगी। और जहाँ पे 2 डिजिट नहीं थी हमने 0 ऐड नहीं किया फोर्सली, उसके बावजूद क्या किया इसने, वहाँ पे एक स्पेस ऐड कर लिया ना, और इसको विजुअली अलाइनमेंट कर दिया। इसी प्रकार सेपरेटर, 1000 एंड मिलियन सेपरेटर, ये देखिए पहले वाले सेपरेटर से अलग है जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने 1000 सेपरेटर लगाया था कि हर 1000 के बाद एक कोमा नज़र आए। लेकिन हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है, हमने क्या करना है, हम 1000 लिखें तो यहाँ पे लिखा आए 1K, या फिर मिलियन लिखें तो लिखा आए 1M, है ना। 10,000 लिखना है तो 10K। इस प्रकार से हमने इसको डिस्प्ले कराना है। तो आप कहोगे तो इस प्रकार से हम लिख भी सकते हैं। अब देखो दोनों में फ़र्क होगा। पहले तो मैं यहाँ भी चेंज करा लेता हूँ, सीधा यहाँ पे आते हैं और इसको हम 1000 सेपरेटर पे करते हैं। उसके लिए वापस से हम कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ पे कर देता हूँ 0 प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी लेना है, 1000 का लेना है, मिलियन का लेना है। हमने 1000 का लेना है तो हमने कोट्स के अंदर के यूज़ किया, ओके करा देंगे। देखो ये 1000 का हो गया। मिलियन का करना है तो मिलियन के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम Ctrl+1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे आके हम कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर 0 कोमा और फिर से कोमा, 2 बार कोमा यूज़ करेंगे और अब डबल कोट्स के अंदर हम M यूज़ करेंगे, राइट, ओके करा देंगे इसको। तो यहाँ पे अब 1M के अंदर आएगा, मिलियंस में आएगा। यदि हमारी वैल्यू मिलियंस में चलती है तो हम ये फॉर्मेट यूज़ करें, और यदि हमारी थाउजेंड्स तक में चलती है तब हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे। तो देखो ये राइट से अलाइन हो रहे हैं और ये लेफ़्ट से हो रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया और ये अभी भी नंबर फॉर्मेट में है। अब इन दोनों का काम देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट इक्वल सम का फॉर्मूला। जैसे मैंने ऑल्ट इक्वल किया, सम फॉर्मूला लगाया, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने अप की वैल्यू उठा ली, कि बाय डिफ़ॉल्ट अप उठाता है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। यदि ऊपर इसको वैल्यू मिल रही है तो ये लेगा, ऊपर नहीं मिल रही है तो लेफ्ट में, लेफ्ट में नहीं मिल रही तो राइट में। ये फॉर्मूला अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है वैल्यू को। एंटर प्रेस करा देंगे, इनका सम आ गया 1001K, क्योंकि हमने K में ले रखा है ऊपर वाला, M में ले सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट इक्वल। देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ भी इसको नंबर्स मिलेंगे वैल्यू, ये उधर से डिटेक्ट करेगा। तो इसने कहाँ पे किया, लेफ्ट में नंबर मिल रहे इसको। ये कह रहा है ऊपर नंबर मिल ही नहीं रहे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है। अब हम यहाँ पे फोर्सली ये रेंज दे देते हैं इसको और एंटर प्रेस करा देंगे 0। तो यदि आप मैनुअल लिखेंगे तो आपके फंक्शन में आगे प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे इसके लिए। अब जैसे हमने स्पेस ऐड कराना है, कहाँ पे स्पेस ऐड कराना है, देखो अभी यहाँ पे इसके हिसाब से आपको, इस डेटा के हिसाब से मैं समझाता हूँ कहाँ पे स्पेस ऐड कराना है। यहाँ पे मैंने माइनस वैल्यू भी रखी है। अब जब माइनस वैल्यू रखी है तो यहाँ पे जाहिर सा है हमारे 2 सेक्शन यूज़ होने वाले हैं ना। यहाँ पे मैंने बताया था सेक्शन, पॉजिटिव सेक्शन। अभी तो हम पॉजिटिव नंबर पे काम कर रहे थे, सिर्फ पहले वाले सेक्शन का यूज़ कर रहे थे। अब नेगेटिव नंबर भी हैं तो हम दूसरे वाले सेक्शन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको सभी को मैं सेलेक्ट कराता हूँ, सीधा हम चले जाएंगे Ctrl+1 फॉर्मेट सेल के अंदर, कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं। तो जर्नल को तो यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 0,0। और अब हमने देखो दूसरा 0 नहीं लगाना, हमने स्पेस यूज़ कराना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, 1 के बाद हमको फोर्सली 0 वगैरह नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क ले सकते हैं ना। और हम यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये 0 का काम करेगा, और ब्रैकेट क्लोज का साइन लगा देंगे। इतना काम हमारा ख़त्म। अभी यहीं पे मैं ओके करता हूँ तो हमारा ये रह जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो रहा है हमारे साथ। देखो मैं इसको ओके कराता हूँ, अभी फ़िलहाल से नेगेटिव नंबर रह गया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग भी करते हैं, Ctrl+1 करेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसको कोट्स में ले लें नेगेटिव नंबर को। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमीकोलन यूज़ करेंगे। हमारा पहला सेक्शन ख़त्म करेंगे, अब दूसरा सेक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ मैं 0.0, क्योंकि मेरे को डेसिमल वैल्यू इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 डेसिमल वैल्यू ली है ताकि हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, वो ब्रैकेट्स यहाँ पे आ जाए उसकी जगह, बस ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे माइनस का साइन हट गया हमारा, और हटते ही ब्रैकेट्स ने उसकी जगह ले ली। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स हमारी क्या कर रही है, इसको अलाइन करा रही है हमारी। यहाँ पे देखो एक ब्लैंक्स है, खाली जगह ना, उसकी जगह ये इसको अलाइन करा रहा है। तो हम पॉजिटिव नंबर को भी हैंडल कर रहे हैं और नेगेटिव को भी हमने किया। तो हमने 2 सेक्शन यहाँ पे यूज़ करें,
इसी प्रकार हम यहाँ भी 2 सेक्शन यूज़ करके देखते हैं पहले, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है। और साथ में क्या करेंगे, हम कलर अप्लाई करेंगे। भाई ये चीज़ तो हमने करनी है, हमने कलर भी अप्लाई करने हैं। कैसे करेंगे कलर अप्लाई, और कलर का क्या काम होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, इसको लास्ट तक देखना। तो हम यहाँ पे करते हैं Ctrl+1 कस्टम फॉर्मेटिंग। इसको मैं थोड़ा सा राइट में रखता हूँ, लेफ्ट में रख लेते हैं, यही नज़दीक रहेगा। यहाँ से जर्नल को हटाएंगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हैं। पॉजिटिव नंबर पे हमको कलर चाहिए तो पॉजिटिव पे भी लगा सकते हैं, नेगेटिव पे चाहिए तो नेगेटिव पे भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव पे लगाते हैं। तो पॉजिटिव को छोड़ देते हैं। हम पॉजिटिव को ऐसे कैसे रखेंगे, 0 हमने किया और कॉलन लगा देंगे, ठीक है, सेमीकोलन हमने लगाया। दूसरा पार्टीशन नेगेटिव वाला चल गया। नेगेटिव पे हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव पे हम कलर लगाना चाहते हैं, माइनस में नहीं दिखाना चाह रहा इसको हम। तब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो कलर डाल देंगे जो भी हमें यहाँ पे कलर दे रहे हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लेना चाह रहे हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ये डाल देंगे। बस एक ही 0 है, इसमें भी हम डेसिमल नहीं लगा रहे, कोई फोर्सली 0 ऐड नहीं करा रहे या ब्लैंक ऐड नहीं करा रहे, और ओके कराएंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव नंबर हमारे कलर से हो गए, और यहाँ से भी हमारे डेसिमल हट गए, क्योंकि हमने सिर्फ 0 लिया है, डेसिमल वैल्यू नहीं लिए। आप डेसिमल वैल्यू, डेसिमल प्लेस रखना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 0 या 2 0 या 3 0 ऐड करा सकते हैं। अब इसको भी हमने कलरफुल करना है, तब सेम इसी प्रकार, क्योंकि इस नंबर से पहले हमने कलर दिया है तो यहाँ भी इससे पहले हम यहाँ पे कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी हम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर कलर दूसरा डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रीन, सेव कर देते हैं, ओके करा देंगे। लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाता है पॉजिटिव का, नेगेटिव का हमने रेड कलर डाल दिया। अब इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे 1K 1M लिया था, उसी प्रकार हम यहाँ पे केजी, मीटर, पीस या लीटर्स यूनिट भी डाल सकते हैं, ताकि जब भी हमने यदि कैलकुलेशन करनी हो हम सीधा यहाँ पे करते हैं 10 kg या 20 kg। तो अब इनका सम नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा है। हम चाहें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी फॉर्मेट में आता रहे, तब हम कंप्लीट सेलेक्ट कराएंगे, Ctrl+1 दबाएंगे और वापस से हम यहाँ पे जर्नल की जगह यूज़ करेंगे 0, और कोट्स के अंदर हमने जो यूनिट लेनी है वो यूनिट यहाँ पे लिखेंगे और ओके करा देंगे। बस अब यहाँ पे आपने कोई केजी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और देखो केजी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप लिखा आ रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। इस यूनिट्स में आप मीटर्स में ले रहे हैं, पीसीज में ले रहे हैं या लीटर्स में ले रहे हैं, जो भी यूनिट ले रहे हैं वो इसी प्रकार से ऐड कराएं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर डालता हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर हम यूज़ करते हैं और हमने इन नंबर्स को हाइड कराना है। तो सिंपल सा तरीका है हाइड कराने का, हम यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, हाइड हो गए। अब जब भी हम इनको देखो सेलेक्ट करा के यदि इसमें कोई भी हम कलर यूज़ करते हैं तो वो हमारे नंबर्स दिखते हैं। जब भी हम यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ करें, मैं यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए कोई और थोड़ा सा डार्क कलर दिखाता हूँ तो ये देखो और क्लियर नज़र आएंगे, है ना। तो नंबर्स को या किसी टेक्स्ट को भी हाइड कराना है तब हमारे पास एक और बहुत बढ़िया मैटर, बहुत रास्ता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टेक्स्ट है हमारे पास, मैंने वापस इसको कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट, सेलेक्ट कराएंगे, Ctrl+1 दबाएंगे। अब देखो यहाँ पे कस्टम के अंदर यदि जर्नल के अंदर मैं जाके यहाँ पे 3 सेक्शन लगातार यूज़ करूँ, चारों सेक्शन का यूज़ कर लूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सेमीकोलन। चारों नहीं, नंबर के लिए 3 ही सेक्शन यूज होंगे। पहला सेक्शन हमने ब्लैंक छोड़ दिया, सेमीकोलन लगाया, दूसरा सेक्शन खाली छोड़ दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और तीसरा सेक्शन भी हमने खाली छोड़ दिया। सिर्फ हमने 2 बार सेमीकोलन यूज़ किया और तीनों सेक्शन में कुछ नहीं लिखा। कैंसिल कराता हूँ, यहाँ पे देखो 2 सेमीकोलन हमने क्यों लगाया। हमारा पहला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक सेमीकोलन 1, दूसरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक सेमीकोलन 2। जब दूसरा सेमीकोलन भी हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब तीसरा सेक्शन भी है। तो तीनों सेक्शन में हमने कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 2 बार सेमीकोलन लगाना है। हमने इनको ही सेलेक्ट किया और कस्टम के अंदर मैं यहाँ पे 2 बार सेमीकोलन लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ और तीनों ब्लैंक कर रहा हूँ। ओके करा देंगे तो ये हमारे नंबर यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब आप इनका बेशक से कोई भी कलर करा सकते हैं, वो नंबर आपको नज़र नहीं आएंगे। अब यदि हमारे पास
रिक्वायरमेंट आ जाएगी, इनको हमने शो कराना है, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल 1 कस्टम में गए और ये सेमीकोलन हम यहाँ से हटा देंगे, शो हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार से यदि मेरे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने इनको हाइड कराना है, तब हम चारों सेक्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। किस प्रकार से? कंट्रोल 1 हमने दबाया, कस्टम में जाके हमने 2 सेमीकोलन लगाए थे और चौथे सेक्शन के लिए भी हम यहाँ पे तीसरा सेमीकोलन और लगा देंगे, तो चारों सेक्शन हमारे ब्लैंक हो गए। ओके करा देंगे, लीजिए ये भी हाइड हो गए। तो वापस से शो करा लेता हूँ मैं इसको भी, कंट्रोल Z। देखो चारों सेक्शन हमारे हो गए, चौथा सेक्शन हमारा टेक्स्ट के लिए था। तो यहाँ पे इन सेक्शन का तो आपको यूज पता चल गया कि पहला सेक्शन हमारा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, दूसरा नेगेटिव नंबर के लिए, तीसरा जीरोज के लिए और चौथा सेक्शन हमारा टेक्स्ट के लिए होता है। अब इनको हम और भी बेहतर तरीके से किस प्रकार से करेंगे, जो कि एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एडवांस पहुँचेंगे एक्सेल में, तब आपको पूरी डिटेल से समझाते चले जाएंगे साथ साथ, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।